आपने भगवान कृष्ण के जन्म को लेकर बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि प्रभु ने माता देवकी के गर्भ से ही जन्म क्यों लिया और उन्होंने अपनी पालक माता यशोदा के गर्भ से जन्म क्यों नहीं लिया? तो चलिए, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस प्रश्न का भी उत्तर देते हैं। माता देवकी के गर्भ से जन्म लेने के बावजूद भी भगवान कृष्ण की माता के रूप में देवी यशोदा को ही जाना जाता है। लेकिन ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक वरदान के चलते ऐसा हुआ और इसके पीछे एक कहानी भी छिपी है। ये बात तब की है जब भगवान श्रीहरि नारायण विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था। उस समय उनकी सौतेली माता महारानी कैकेयी प्रभु राम से प्रेम तो बहुत करती थी, लेकिन भरत के लिए अपने पुत्र मोह के चलते उन्होंने राजा दशरथ से ये आदेश दिलवाया कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास और पुत्र भरत को अयोध्या का राजा नियुक्त किया जाए। पत्नी को दिए अपने वचनों के अनुसार महाराज दशरथ ने भी ऐसा ही किया। अब श्री राम के वनवास का कारण माता कैकेयी ही थी, लेकिन इसके बावजूद प्रभु राम के मन में माता के प्रति स्नेह कम नहीं हुआ। और तो और वनवास से आने के बाद भी उन्होंने अपनी जन्म देने वाली माता कौशल्या के बराबर ही माता कैकेयी को भी सम्मान दिया। भगवान राम के इस तरह के उदारता भरे व्यवहार को देख माता कैकेयी ने श्री राम से कहा, हे पुत्र, अगले जन्म में तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर मुझे अपनी माता बनने का सौभाग्य प्रदान करना। मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मुझे माफ कर दिया। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी कैकेयी की इस अभिलाषा को पूरा करने के लिए अगले जन्म में उनके गर्भ से जन्म लेने का वचन दे दिया। वहीं राम जी अपनी माता कौशल्या को भी निराश नहीं देख सकते थे, इसीलिए प्रभु ने उनसे कहा कि मैं माता कैकेयी का पुत्र बनकर अगले जन्म तो लूंगा, लेकिन मैं कहलाऊंगा आपका ही पुत्र। और यही वो कारण था कि अपने अगले जन्म में भगवान नारायण ने कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से जन्म तो लिया, लेकिन वो नंदलाला माता यशोदा के ही कहलाए। देवी कैकेयी ने ही देवकी के रूप में अगला जन्म लिया था और माता कौशल्या ने देवी यशोदा के रूप में जन्म लिया। आपने भगवान कृष्ण के जन्म को लेकर बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि प्रभु ने माता देवकी के गर्भ से ही जन्म क्यों लिया और उन्होंने अपनी पालक माता यशोदा के गर्भ से जन्म क्यों नहीं लिया? तो चलिए, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस प्रश्न का भी उत्तर दे देंगे। माता देवकी के गर्भ से जन्म लेने के बावजूद भी भगवान कृष्ण की माता के रूप में देवी यशोदा को ही जाना जाता है। लेकिन ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक वरदान के चलते ऐसा हुआ और इसके पीछे एक कहानी भी छिपी है। ये बात तब की है जब भगवान श्रीहरि नारायण विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था। उस समय उनकी सौतेली माता महारानी कैकेयी प्रभु राम से प्रेम तो बहुत करती थी, लेकिन भरत के लिए अपने पुत्र मोह के चलते उन्होंने राजा दशरथ से ये आदेश दिलवाया कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास और पुत्र भरत को अयोध्या का राजा नियुक्त किया जाए। पत्नी को दिए अपने वचनों के अनुसार महाराज दशरथ ने भी ऐसा ही किया। अब श्री राम के वनवास का कारण माता कैकेयी ही थी, लेकिन इसके बावजूद प्रभु राम के मन में माता के प्रति स्नेह कम नहीं हुआ। और तो और वनवास से आने के बाद भी उन्होंने अपनी जन्म देने वाली माता कौशल्या के बराबर ही माता कैकेयी को भी सम्मान दिया। भगवान राम के इस तरह के उदारता भरे व्यवहार को देख माता कैकेयी ने श्री राम से कहा, हे पुत्र, अगले जन्म में तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर मुझे अपनी माता बनने का सौभाग्य प्रदान कर। मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मुझे माफ कर दिया। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी कैकेयी की इस अभिलाषा को पूरा करने के लिए अगले जन्म में उनके गर्भ से जन्म लेने का वचन दे दिया। वहीं राम जी अपनी माता कौशल्या को भी निराश नहीं देख सकते थे, इसीलिए प्रभु ने उनसे कहा कि मैं माता कैकेयी का पुत्र बनकर अगले जन्म तो लूंगा, लेकिन मैं कहलाऊंगा आपका ही पुत्र। और यही वो कारण था कि अपने अगले जन्म में भगवान नारायण ने कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से जन्म तो लिया, लेकिन वो नंदलाला माता यशोदा के ही कहलाए। देवी कैकेयी ने ही देवकी के रूप में अगला जन्म लिया था और माता कौशल्या ने देवी यशोदा के रूप में जन्म लिया। भगवान राम अपनी किसी माता को निराश नहीं करना चाहते थे,
इसीलिए पहले उन्होंने मातृत्व सुख देवकी जी को प्रदान किया और यशोदा को जीवन भर अपने नटखटपन से आनंदित किया। अपने पूर्व जन्म में माता सुमित्रा के गर्भ से शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी ने जन्म लिया था और वहीं कृष्णावतार के समय शेषनाग जी ने ही उनके बड़े भाई बलराम के रूप में अवतार लिया। कान्हा की ही तरह बलराम जी ने भी माता देवकी के गर्भ में प्रवेश तो किया, लेकिन मातृत्व सुख देवी रोहिणी को प्राप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि देवी रोहिणी अपने पूर्व जन्म में लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा ही थी। आइए अब ये जानते हैं कि आखिर कंस अपनी सगी बहन देवकी के पुत्रों को क्यों मारता था। बता दें कि द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनका पुत्र कंस और पुत्री देवकी थी। कंस बड़ा ही अत्याचारी था और अपने हठ के कारण उसने अपने पिता को ही राजगद्दी से उतार दिया और मथुरा का नरेश बनकर बैठ गया। वही कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव नाम के एक यदुवंशी सरदार से करवा दिया। इसी तरह विवाह के बाद कंस अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। तभी बीच रास्ते में आकाशवाणी हुई, कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से उसके घर ले जा रहा है, उसी में तेरा काल छिपा है। इसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां बालक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर उसने अपने बहनोई वासुदेव को मारने का प्रयास किया। तब देवकी ने अपने पति के प्राणों की भिक्षा मांगते हुए उससे विनम्र स्वर में कहा कि मेरे गर्भ से जो भी संतान जन्म लेगी, मैं उसे तुम्हारे सामने ला दूंगी। अपने बहनोई को मारने से तुम्हें क्या मिलेगा। कंस ने अपनी बहन की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। फिर उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डलवा दिया। देवकी ने एक एक करके 6 बच्चों को जन्म दिया। कुछ समय बीत गया और देवकी के गर्भ से 8वां शिशु जन्म लेने वाला था। वहीं दूसरी ओर गोकुल में उस समय नंद बाबा की पत्नी यशोदा मैया भी शिशु को जन्म देने वाली थी। अब संयोग से जिस समय वसुदेव और देवकी का पुत्र दुनिया में आने वाला था, उसी समय माता यशोदा के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ, जो कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि योग माया थी। अब जेल की जिस कोठरी में देवकी और वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक से प्रकाश हुआ और उन्हें अपनी आंखों के सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान नारायण के दर्शन हुए। उन दोनों ने श्रीहरि को प्रणाम किया, जिसके बाद भगवान कहने लगे, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लूंगा। वासुदेव, आप मुझे अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन छोड़ और उनके घर जिस कन्या ने जन्म लिया है, उसे लाकर कंस को दे दो। इतना कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बाहर का वातावरण बहुत ही खराब था। काले काले बादल छाए हुए थे और तेज वर्षा हो रही थी। वासुदेव ने नन्हे कान्हा को अपनी गोद में उठाया और उसे वृंदावन छोड़ने के लिए जाने लगे। भगवान की लीला से कारागृह के दरवाजे अपने आप ही खुलते चले गए। और तो और भारी बारिश और उफनती हुई यमुना नदी को पार करके वासुदेव अपने पुत्र को लेकर नंद बाबा के घर जा पहुंचे। वहां उन्होंने उस नवजात शिशु को देवी यशोदा के पास सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर मथुरा आ गए। चमत्कार से कारावास के दरवाजे फिर से बंद हो गए। वहीं जब कंस को यह सूचना मिली कि वसुदेव और देवकी की संतान ने जन्म लिया है, तो वह वहीं जेल में जाकर देवकी के हाथों से उस नवजात कन्या को छीनकर धरती पर पटक देता है। लेकिन वो कन्या भूमि पर गिरने की बजाय आकाश में उड़ जाती है और कहती है, अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कोई फायदा नहीं होगा। तुझे तेरे कर्मों की सजा देने वाला वृंदावन पहुंच चुका है और वो जल्द ही तेरा अंत करेगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आगे चलकर भगवान कृष्ण ने अपने अत्याचारी मामा कंस को मारकर मथुरा को स्वतंत्र करवाया था।